जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 18 गुण दक्ष के तीसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। अत्रि और अनसुईया का पुत्र चंद्र यज्ञ समझाया, इसलिए चंद्र यज्ञ का प्रतीक बना। सांस्कृतिक कार्य के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह किसी व्यक्ति के नाम पर न होकर समूचे समूह के नाम पर होता है। भले ही एक व्यक्ति के नाम पर शुरू हुआ हो। इस समूह को संघ कहते हैं। संघ और समूह में अंतर है। ध्येय रहित व्यक्तियों का समूह भीड़ कहलाता है, जबकि उच्च ध्येय लेकर एकत्र व्यक्तियों का समूह संघ कहलाता है। संघ में बड़ी शक्ति होती है। संघे शक्ति कलो युगे। यज्ञीय संघ कब टूटते हैं? जब वृद्धों का अनादर होता है, ज्ञानियों का अपमान होता है, ली हुई प्रतिज्ञा पालन में का भंग होता है, अपनों के प्रति पक्षपात होता है और स्त्रियों को भोग दृष्टि से देखा जाता है। इस पाप के कारण यज्ञ समूह को क्षय लगता है और संघ समाप्त हो जाता है। संघ में वृद्धों को अनुभव से वृद्ध और ज्ञान से वृद्ध का आदर होना चाहिए। प्रभु कार्य करने वाले यज्ञीय पुरुष, ब्राह्मण, ऋतिजों, कार्यकर्ताओं को प्रतिज्ञा पालन करना चाहिए। उनको मन में निश्चय करना चाहिए कि चाहे कितना भी अवरोध क्यों न खड़े हो, लेकिन उठाए हुए कार्य को करके ही सांस लेंगे। संघ में प्रत्येक व्यक्ति को जीवंत होना है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ईमानदारी की कल्पना रखनी है। तभी संघ सुदृढ़ होता है और यज्ञ होता है। पाप का प्रवेश होता है तो समूह उच्छेद हो जाता है और संघ शक्ति समाप्त हो जाती है। नारायणी शक्ति एक में नहीं एक में होती है। इसलिए अत्रि ने भगवान से अपने पुत्र चंद्र का सौंदर्य और आकर्षण मांगा था। चंद्र ने एक करके दिखाया है। एक के भाव का प्रतीक सोमनाथ है। ऐसे प्रभु के कार्य करने वाला व्यक्ति यदि शिवलिंग के ऊपर एक बिलपत्र भी चढ़ाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बम्बई का निष्क्रिय व्यापारी यदि एक घड़ा पानी और एक टोकरा बिलपत्र भी चढ़ा दे तो उसकी क्या कीमत है? वह तो बिलपत्र तो भगवान के सिर पर बोझ ही लगेगा और वह परेशान ही होंगे। चंद्र ने उपयुक्त 4 पाप किए थे, जिसका उन्हें बहुत बड़ा शाप लगा। उस शाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने तपस्या की। कृतित्ववान चंद्र ने भगवान को नाथ कहकर पुकारा और भगवान उपस्थित हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ यही चंद्र का देन है। चंद्र ने अनेक सत्य कार्य किए। उन्होंने शीतलता और भाव वृद्धि के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसे महान व्यक्ति जब इस संसार को छोड़ कर गए तो लोगों को लगा कि चंद्र ने हमारे जीवन में हमें जीवन, मानवता और शीतलता प्रदान की है। यह सोचकर उन्होंने आकाश में जो शीतल गोला फिर घूमता था उसका चंद्र के नाम पर उसका नाम चंद्रमा रखा। वह शीतल गोला आकाश में पहले से ही फिरता था, लेकिन चंद्र के नाम पर उसका नाम चंद्रमा रखा गया। जैसे आजकल सड़कों का हम लोग नामकरण करते हैं और लोग उसे स्वीकार करते हैं। चंद्र आकाश में घूमने वाला गोला का नाम चंद्र के नाम पर चंद्रमा पड़ा और आकाश के 7 तारों का नाम सप्त ऋषियों के नाम पर पड़े हैं, जिसे लोगों ने 1000 वर्ष से अपने हृदय में बिठा कर रखा है। मूल बात यह है कि दक्षता होनी चाहिए। भक्ति में भी दक्षता अपेक्षित है। मन को समझना, पहचानना
और उसकी शक्ति को बढ़ानी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि मन शिथिल हुआ तो बिगड़ जाएगा। मोटर की बैटरी यदि ढीली पड़ती है तो उसे कारखाने में भेजकर फिर से चार्ज किया जाता है। इसी प्रकार ढीले हुए मन में फिर से शक्ति भरने के लिए गांव-गांव में स्वाध्याय केंद्र के कारखाने खोलने चाहिए। केवल स्वाध्याय केंद्र का तख्ती लगाना ही पर्याप्त नहीं है। उसमें चैतन्य होना, उसके अंदर चैतन्य होना चाहिए और वहाँ लोगों को भाव और प्रेम से जाना चाहिए। जीवन में उबे हुए और उलझे हुए लोग यदि बीड़ी फूंकते फूंकते एकत्र होकर भजन गाते हैं तो उसे सत्संग और स्वाध्याय नहीं कहा जाता है। सत्संग में स्वाध्याय के लिए एक निश्चित विचारधारा की शक्ति होनी चाहिए। सतत स्वाध्याय करने से शिथिल मन जीवन और चैतन्य से भर जाता है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।